अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, ये मैथ्स है क्लास 8 की जिसका यूनिट नंबर 11 एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 मैं कर चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख लें। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इन द गिवन राइट एंगल ट्रायंगल LMN, ये LMN का ट्रायंगल दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो नीचे दिए गए हैं इनकी कीमत मालूम करनी है। Which ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आर इक्वल, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो हैं वो आपस में इक्वल हैं, बराबर हैं, ये भी साथ में बताना है। तो यहाँ पे ये देख लें, ये चीज़ें दी गई हैं। ये जो एल दिया है, यहाँ एम की रकम यहाँ जो है वो एम की रकम है, और यहाँ पे ये एन, ये छोटा एन है। तो अगर यहाँ पे राइट एंगल है, ये इसको राइट एंगल कहते हैं, जो 90 डिग्री की होती है, इसके सामने वाली साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज होती है। और क्योंकि ये एक्स अगर एंगल देगा तो ये एक ही साइड में ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। अगर वाई एंगल पूछ रहा है हमसे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। इसका पहला क्वेश्चन ज़रूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आ सके। तो देखें, ये सेक हमें मिला है, सेक क्या है, एक्स। तो ये सेक एक्स किसके बराबर होता है, सेक किसका उलट होता है, सेक होता है कास का, कास होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपान बेस होगा। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज तो एल है, और लेकिन बेस हमारे पास क्या है, एंगल एक्स की गई है, तो बेस हमारे पास होगा एन, तो एल अपान एन होगा। और यहाँ पे एल की वैल्यू कितनी है, 15 है, और एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू है 12। हाँ, यहाँ टेबल जा रही है, 3 की टेबल जा रही है 5 टाइम, और 3 की टेबल जा रही है यहाँ पे 4 टाइम, तो ये हो जाएगा 5/4 सेक एक्स। तो इसकी वैल्यू हमने निकाल ली। अब कास वाई दे रहा है, तो यहाँ पे अब दूसरा दिया है कास, तो लिख लेते हैं कास वाई। इसका मतलब है कि वाई एंगल दी हुई है इसने, तो कास किसके बराबर होता है, कास होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। तो यहाँ पे बेस क्या है, अब ये वाई दी है तो बेस ये हो जाएगा एम हो जाएगा, तो ये एम अपान हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज एल ही होगा। तो एम की वैल्यू कितनी है 16, और एल की वैल्यू है 15। तो बस ये अब टेबल नहीं लग रही, तो वैसे का ये वैसा ही रहेगा। तो इधर लिख लेते हैं कास वाई तो 16/15। तो यहाँ पे 10 देख लें, तो 10x, 10 किसके होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस के बराबर होता है। तो यहाँ x दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो यहाँ परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा m, और बेस हो जाएगा हमारा n। तो इजिकल टू m की वैल्यू 16, और n की वैल्यू है 12। तो 4 की टेबल जा रही है 4 टाइम, 4 की टेबल जा रही है 3 टाइम, तो ये 10x इजिकल टू ये हो जाएगा 4/3। और यहाँ पे कोसेक दिया हुआ है, तो कोसेक y है, कोसेक साइन का उलट होता है, तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज हमारा एल, और परपेंडिकुलर देख लें y के हिसाब से, यहाँ y है तो परपेंडिकुलर यहाँ ये हो जाएगा n। तो एल की वैल्यू है 15, और n की वैल्यू है 12। 5 की टेबल जा रही है 5 टाइम, 5 की टेबल जा रही है 3 टाइम, तो ये कोसेक
वाई, ये हो जाएगा हमारा 5/3। ये देखें 5 नंबर सेक दिया हुआ है, सेक दिया है x, तो सेक किसके बराबर होता है, क्योंकि सेक उलट होता है कास का, बेस अपन है हिपोटेन्यूज, तो ये हिपोटेन्यूज अपन बेस हो जाएगा। तो हिपोटेन्यूज का मतलब होता है यहाँ होगा एल अपन बेस जो है वो x के हिसाब से होगी, तो n होगी। तो यहाँ एल जो है हमारे पास है 15 और n जो है वो है 12। तो 3 की टेबल 5 टाइम और 3 की टेबल 4 टाइम, तो ये सेक x जो है ये हमारे पास हो जाएगा 5/4, 5/4 हो जाएगा। काट देख लें, काट y, काट किसके बराबर होता है, ये होता है बेस अपन परपेंडिकुलर के। तो बेस क्या है हमारे पास, ये y दिया है, तो बेस हो जाएगा m अपान n। तो m हमारे पास है 16 और n जो है हमारे पास है 12। तो 4 की टेबल 4 टाइम्स और 4 की टेबल यहाँ पे 3 टाइम जाएगी। तो ये काट y ये हमारे पास आ जाएगा 4/3। तो ये कास देख लें, तो कास x दिया हुआ है, तो कास x हमारे पास होता है बेस अपान हिपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास क्या है, ये देखिए x दिया हुआ है, तो बेस होगा n और हिपोटेन्यूज l। तो n की वैल्यू हमारे पास है 12 और l की वैल्यू है 15। यहाँ 3 की टेबल जा रही है 4 टाइम, 3 की टेबल जा रही है 5 टाइम, तो ये हो जाएगा कास x 4/5। 8वां नंबर साइन y दिया है, तो ये होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपान साइन हिपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर जो है हमारे पास है l, ये क्योंकि y दिया है तो n है और हिपोटेन्यूज हमारे पास l, तो n की वैल्यू है 12 और l की वैल्यू है 15। तो यहाँ 3 की टेबल 4 टाइम और 3 की टेबल यहाँ पे 5 टाइम, तो इजिकल टू ये साइन y ये हमारे पास आ जाएगा 4/5। तो यहाँ काट होता है बेस अपान परपेंडिकुलर के। तो यहाँ x दिया है, तो x में बेस जो होगा वो होगा n और परपेंडिकुलर जो होगा वो होगा m। तो वैल्यू रखेंगे, n की वैल्यू यहाँ पे 12 और m की वैल्यू है 16। तो यहाँ टेबल लगेगी 3 की, 4 की टेबल लगेगी 3 टाइम और 4 की 4 टाइम। तो ये काट x ये हमारे पास आ जाएगा 3/4। यहाँ पे देख लें सेक y दिया है, तो ये किसका उलट होता है, सेक कास का होता है, तो ये हिपोटेन्यूज अपान बेस हो जाएगा। तो हिपोटेन्यूज बेस का मतलब है कि हिपोटेन्यूज l रहेगा और बेस जो होगा क्योंकि y का हिसाब है तो बेस m होगा, तो l की वैल्यू हो जाएगी 15 और m की वैल्यू हो जाएगी 16। तो आगे नहीं होगा क्योंकि कोई टेबल यहाँ पे नहीं लग रही। कोसेक देख लें, कोसेक होता है साइन का उलट, तो परपेंडिकुलर हिपोटेन्यूज, तो हिपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर हो जाएगा। हिपोटेन्यूज है l और p, परपेंडिकुलर जो है वो x के हिसाब से होगा, तो ये हो जाएगा m, तो l हो जाएगा 15 और m है हमारे पास 16।
तो ये भी आगे नहीं होगा। कोसेक एक्स टेन वाई देख लें, ये होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब वाई के हिसाब से जो होगा परपेंडिकुलर वो होगा एन और बेस जो होगा वो होगा एम। तो एन की वैल्यू है 12 और एम की वैल्यू है 16। तो यहाँ पे 4 की टेबल 3 टाइम्स, 4 की टेबल 4 टाइम्स। तो ये जो 10 वाई होगा वो हमारे पास आ जाएगा 4/3। तो अब यहाँ आप खुद चेक कर लें कि कौन सी रेशो जो हैं वो आपस में बराबर हैं। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पे 3/4 होगा, 10 का 3/4। तो ये स्टूडेंट्स ये मैंने चेक किया है, बिल्कुल सही आ रहा है। ये कास एक्स और साइन वाई, जो कास एक्स की वैल्यू आई है और साइन वाई की आई है वो आपस में बराबर होगा। जो सेक एक्स की आई है कोसेक वाई की आई है तो वो आपस में बराबर होंगे। जो टेन एक्स की और काट वाई की आई है वो बराबर होंगी, या काट एक्स की टेन वाई की आई है वो बराबर होंगे। और कोसेक एक्स और सेक वाई ये वैल्यू जो आई होगी ये आपस में बराबर होगी। तो आपने ये बिल्कुल आंसर ये किताब से देख के ही लिख लेना है, बिल्कुल सही है, मैंने चेक कर लिया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।